हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो अगर आपको वेट लॉस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर आपका मेटाबॉलिज्म आपको लगता है लो है, आपकी इम्यूनिटी लो है, आपका डाइजेशन पुअर है, यू फील लो ऑन एनर्जी, आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज मैं वेट लॉस ना होने का या वेट बढ़ने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्रॉब्लम के रूट कॉज को जानना बहुत ज़रूरी है ना। हमारे फूड के डाइजेशन के लिए, उसके अब्जॉर्प्शन के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे गट के अंदर, स्टमक के अंदर होती है, वो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। ये अगर आपकी बॉडी के अंदर लो हैं तो ये बहुत तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, यानी इसका रोल क्या होता है, ये वेट लॉस में कैसे सपोर्ट कर सकता है, ये आपकी बॉडी में कम है वो आपको कैसे पता लगे और इसे कैसे हम प्रमोट कर सकें, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं हम अपने स्टमक के अंदर, ताकि हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, एनर्जी बूस्ट हो और हम वेट लॉस करने में सक्सेसफुल हो पाएँ। तो जब भी हम खाना खाते हैं, यहाँ तक कि हम खाने को सूंघते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। ये जो एसिड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। हमारे पूरे फूड का जो डाइजेशन है उसके लिए मेजरली ये एसिड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है जो हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन के लिए और उसे ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉट जस्ट दैट, हमारे जो बाइल जूसेस सिक्रीट होते हैं हमारे फैट के ब्रेक डाउन के लिए और इसके अब्जॉर्प्शन के लिए भी यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पैनक्रियाज के अंदर जो अमाइलेज होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे कार्ब्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें भी एक्टिवेट करने का जो काम होता है वो इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। यानी अगर आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है तो आपके कार्ब्स का ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस, आपके प्रोटीन के ब्रेक डाउन और उसके अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस और आपके फैट के अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ठीक नहीं होगा। इसके अलावा हम जो भी फूड खाते हैं, अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन है तो उससे फाइट करने का और उसे किल करने का काम भी इसी एसिड का होता है। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर एसिड कम है तो आपकी गट हेल्थ खराब होगी, क्योंकि आपकी गट के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया जो हैं वो पनपने लगेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन अगर अच्छी तरह से नहीं होगा आपकी गट के अंदर तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के भी चांसेस होते हैं। इतना ही नहीं, रीसेंट रिसर्च में पाया गया है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है तो ये ब्लॉक करता है उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जो आपके सेल के रिपेयर के प्रोसेस को अंजाम देते हैं। यानी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर कम है तो आपकी एजिंग जल्दी होने लगेगी, यानी आप जल्दी बूढ़े होने लगेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी हॉर्मोन्स पे भी इफ़ेक्ट डालता है। फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हो या मेल के, उन पे भी ये इफ़ेक्ट करता है। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आप कह सकते हैं कि ये रूट कॉज है। हम सिर्फ ऊपर वाली चीज़ों को नोटिस करते हैं कि हमारा डाइजेशन ख़राब है, हमारी स्किन टोन ख़राब है, या फिर हमें अच्छी नींद नहीं आ रही है, हमारी एनर्जी लेवल लो है। ये सब ऊपरी चीज़ें हैं, ये सिर्फ सिम्टम्स हैं। इनका जो रूट कॉज है वो होता है लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स। कैसे आपको पता लगे कि आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है। एक वीडियो इसके घर पे टेस्टिंग का मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। कैसे बेकिंग सोडा से आप पता लगा सकते हैं कि आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल क्या है। लेकिन इसके अलावा अगर जो मैं सिम्टम्स आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें अगर आपको 4 से ज़्यादा सिम्टम्स हैं इनमें से, तो डेफिनेटली आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लो हैं। नंबर 1, अगर आपको इनडाइजेस्टेड फील होता है, आपको बर्ब्स बहुत ज़्यादा आती हैं और वो स्मेली बर्ब्स होती हैं, अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है, आपको ब्लोटिंग फील होती है, गैसी फील होता है, आपके स्टमक के अंदर पेन आपको फील होता है, स्टमक एक होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस ज़्यादा बनता है, आपको हेडेक्स रहते हैं, मेमोरी की प्रॉब्लम है,
अगर आपके अंदर विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसका कॉज भी हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल कम है। आपको थकावट फील होती है, वीकनेस, कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं आप, आपकी नेल्स जो है वो ब्रिटल हो गए हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा विजिबल वर्टिकल लाइंस हैं, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, पुअर हेयर हेल्थ है, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है, आपको बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ और फूड से इंटॉलरेंस होती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस है, या फिर आपको पीरियड से पहले काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, या PMS के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, ब्लोटेड फील होता है, गैस फील होता है और उन्हें लगता है कि उनके स्टमक के अंदर एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं, बट इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट। जब आपके स्टमक के अंदर एसिड लेवल कम होगा और आपका फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो फूड जो है वो फर्मेंट होने लगेगा, और वो फर्मेंट होने की वजह से वहाँ पे जो उस फूड से गैस बनेगी वो कई बार वापस आती है, उससे आप ब्लोटेड फील करते हैं। द रीज़न इज़ नॉट कि नेचुरली आपके स्टमक के अंदर एसिड ज़्यादा है, आपके स्टमक के अंदर एसिड्स का लेवल कम है, इसीलिए आपकी फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा, इसीलिए आपको एसिडिक फील हो रहा है। सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट, और बहुत लोगों को ये नोशन है, ये गलत फहमी है ना। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? तो सबसे जो मेजर कॉज आजकल निकल कर आ रहा है वो है स्ट्रेस लेवल। अगर आपको साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो उससे आपके स्टमक के एसिड्स कम हो सकते हैं। हार्मफुल टॉक्सिन्स जो होते हैं, लैक ऑफ स्लीप जो है वो भी इसका रीज़न हो सकता है ना। कई बार नेचुरली भी जब हम एज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इनका लेवल कम होने लगता है, तो हमें सपोर्ट करना है आपके स्टमक एसिड्स को। कैसे, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो आपने देखा है कि आफ्टर अ सर्टन एज, इन देयर 50s एंड 60s, लोग काफ़ी ज़्यादा खाने के बाद बर्पी फील होता है, उन्हें गैसी फील होता है, काफ़ी गैस ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि उनके स्टमक के एसिड्स वीक हो रहे हैं। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो उससे भी आपके स्टमक एसिड्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड या प्रोसेस फूड खाते हैं, आप एक्सेसिव मेडिकेशन लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जिंक का लेवल अगर कम है, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, तो उसकी वजह से भी ये एसिड्स कम हो जाते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि कैसे आप अपने स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक या बाकी जो स्टमक एसिड्स होते हैं उनके लेवल को इंक्रीज करें। तो सबसे पहला है कि आपको हेल्दी डाइट कंज्यूम करनी है, बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी है, और प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। सबसे पहले जब आप खाना खाने बैठें तो प्रोटीन को आप पहले कंज्यूम करें, क्योंकि वो ट्रिगर करता है आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, उनकी एक्टिविटीज़ को। नंबर 2, आप अपनी डाइट के अंदर या मील के अंदर जब आप खाना खाने बैठें तो टेम्पररी कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिनसे आपके एसिड्स को, एंजाइम्स को सिक्रीट होने में हेल्प मिले। जैसे कि आप एप्पल साइडर विनेगर या फिर आप नींबू अपनी मील्स के साथ ऐड कर सकते हैं, उन्हें स्प्रिंकल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड हो। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो उसकी वजह से भी आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है। तो आपको ऑप्टिमल अमाउंट में वाटर कंज्यूम करना है, लेकिन आपको मील के साथ कभी भी पानी कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप मील के साथ पानी पिएंगे तो आपके लेवल्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। आप वेराइटी ऑफ फूड्स कंज्यूम करें, आप सिर्फ चावल या गेहूं कंज्यूम ना करें। मेक श्योर कि आपकी डाइट में बहुत सारी वेराइटी हो। आप मिलेट्स कंज्यूम करें, सूडो ग्रेन्स कंज्यूम करें, आप बार्ले जैसे ही सीजन में कंज्यूम कर सकते हैं। अलग अलग तरह की दालें या लेग्यूम्स कंज्यूम करें, अलग तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंज्यूम करें। इन सभी हाई फाइबर फूड्स के अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी गट हेल्थ हेल्दी होगी तो अपने आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा। आपको फर्मेंटेड फूड भी कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आप वेजिटेबल्स को अगर आप फर्मेंट करके कंज्यूम करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वेजिटेबल्स लो इन कैलोरी होती हैं, इनके अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर। और अगर आप इन्हें फर्मेंट करेंगे, जैसे कि आप इन्हें अगर विनेगर के अंदर रखेंगे या फिर आप कांजी प्रिपेयर करेंगे, कवास प्रिपेयर करेंगे, सौरक्राट है, किमची है, बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं अलग अलग रीजन की जहाँ पे आप वेजिटेबल्स को फर्मेंट करके कंज्यूम कर सकते हैं।
स्ट्रेस को मैनेज करने के साथ अपनी स्लीप को आप प्रमोट करें। इसके अलावा मेक श्योर कि आप सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप अपना खाना कंज्यूम करें। अगर आप खाना खाने के इमीडिएटली बाद सोने चले जाएंगे तो आपके एसिड का लेवल जो है उससे भी ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज मेक श्योर कि आप अपने खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाएं, अच्छी तरह से चू करें और लिमिट में कंज्यूम करें। आप अपने आप को ओवर स्टफ ना करें। ओवर द काउंटर जो एंटी एसिड्स होते हैं या फिर और जो मेडिकेशंस होती हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी गैस कम हो जाएगी, वो आप कंज्यूम ना करें। जो हम फटाफट पॉप कर लेते हैं या पानी के अंदर ऐड करके पी जाते हैं, ऐसा आप ना करें, वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगा। जिंक जो है, ऐसे फूड कंज्यूम करें जो जिंक में रिच हों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे हर्ब्स एंड स्पाइसेस आप कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। जैसे कि जिंजर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आप जिंजर टी कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ बिटर स्पाइसेस हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, डैंडलाइन है, मेथी सीड्स हैं, करेला, अजवाइन है, टर्मरिक यानी हल्दी है। ये सब आपको हेल्प कर सकते हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल को प्रमोट करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। डू शेयर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है और वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, तो डू स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन, इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।